पौंड्रक वध तथा काशी दहन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगणों को जीतकर महान कर्म किए थे, वो मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो जो कर्म किए थे, हे महाभाग, वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने में बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मर्षि, भगवान ने मनुष्यावतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी वो मैं सुनाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वो भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूं। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास ये संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन ने उससे हंसकर कहा, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊंगा और निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा। और तूने जो आज्ञा करते हुए आ ऐसा कहा है, सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय न रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पुष्ट पोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। तदनंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रुक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, श्रांग, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजंती माला है, शरीर में पीतांबर है, गरुड़ रचित ध्वजा है और वक्षा स्थल में श्री वत्स चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे। और हे द्विज, उसके हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निस्त्रिंश खड्ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने श्रांग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मती पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूं। देख, ये मैंने चक्र छोड़ दिया, ये तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और ये गरुड़ भी छोड़े देता हूं, ये तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रुक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदनंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने श्रांग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौटाए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगरवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, ये क्या हुआ, इसे किसने काट डाला? जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहितों के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया
अभिमुख महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वो बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्या उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणाग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वाला मालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तमान और ताम्रवर्ण थे। वो क्रोध पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारिकापुरी में आई। हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतपति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणी ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्या उत्पन्न की है, तो अक्ष कीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि माला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वो माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वो चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हत प्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथमगण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वो चक्र अपने तेज से शस्त्रार्थ प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा। जो राजा, प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े, हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोशों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी, उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके गृह, कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वो चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया।